नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी का आप लोग भी आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। और जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आप लोगों को पता है तो वो आप लोग नोट डाउन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसके पहले हम पढ़ते हैं वित्त आयोग क्या है। तो वित्त आयोग के लिए आर्टिकल 280 है। वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? 280। और इसमें केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय मामलों में सलाह के लिए बनाया गया है। जो फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे। और वर्तमान में जो 16वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंद पनगड़िया। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू जावा सागर और हिंद महासागर से जुड़ता है? जावा सागर और हिंद महासागर से जुड़ता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुंडा जल डमरू मध्य। कौन है? सुंडा जल डमरू। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया है? यहाँ पूछा जा रहा है कि जो भारतीय संविधान है उसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और संयुक्त राज्य अमेरिका से और भी क्या क्या लिया गया है? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का पद USA से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाना संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक अधिकार, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमेय ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री की मुद्रा योजना है वो 3 कैटेगरी में है, शिशु, किशोर, तरुण। तो शिशु योजना के तहत कितनी राशि है? 50,000। कितनी राशि है? शिशु योजना के तहत 50,000 अधिकतम राशि दे है। किशोर के लिए 50,000 से लेकर के 5 लाख तक। कितने? 5 लाख तक। और तरुण में 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक। कितने? 10 लाख तक। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी। जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ये 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई थी, जिसमें 3 तरह की राशि दी जाती है। जो शिशु योजना के तहत 50,000 रुपये, और किशोर योजना के तहत 50,000 से लेकर 5 लाख तक राशि दी जाती है। जबकि तरुण योजना के तहत 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक की राशि, अधिकतम राशि दी जाती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे? यहाँ पूछा जा रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी।
फर्स्ट हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चितंबरा के लिए दिया गया था। तो फर्स्ट हिंदी के लिए किसको दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को। फर्स्ट महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली कौन है? आशा पूर्णा देवी। कौन है? आशा पूर्णा देवी। तो हमारा राइट आंसर है ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, जी शंकर क्रूप। कौन है? जी शंकर क्रूप। तो हमारा राइट आंसर है जी शंकर क्रूप। जी शंकर क्रूप को कब दिया गया था? 1965 में। कब दिया गया है? 1965 में। जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी, लेकिन जी शंकर क्रूप को 1965 में दिया गया है। और 2024 में गुलजार और राम भद्राचार्य को दिया गया है। 2024 में किसे दिया गया है? गुलजार और राम भद्राचार्य को दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में IFSC का क्या अर्थ है? यहाँ पूछा जा रहा है IFSC का अर्थ क्या है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। फुल फॉर्म क्या है IFSC का? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला चंदन संग्रहालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला चंदन संग्रहालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? कर्नाटक में। जबकि पहला संग्रहालय कलकत्ता में स्थापित हुआ था और फर्स्ट पांडुलिपि संग्रहालय केरल में। पहला संग्रहालय कलकत्ता में स्थापित हुआ था और फर्स्ट पांडुलिपि संग्रहालय केरल में, और चंदन संग्रहालय कहाँ स्थापित हो रहा है? कर्नाटक में। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के सिंहभूम जिले में जादूगोड़ा निम्नलिखित में से किसके लिए एक महत्वपूर्ण खदान है? जो झारखंड में सिंहभूम जिले में जादूगोड़ा निम्नलिखित में से किसके लिए एक महत्वपूर्ण खदान है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूरेनियम के लिए। किसके लिए? यूरेनियम के लिए। सर्वाधिक भंडार कहाँ है यूरेनियम के? तो झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बालिकाओं के लिए है और पहला सैनिक स्कूल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मथुरा में। कहाँ किया है? मथुरा में। मथुरा में क्या क्या है? मथुरा का अन्य नाम जैसे वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, पागल बाबा का मंदिर, ये सभी कहाँ है? मथुरा में। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मथुरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया है? यहाँ पूछा जा रहा है कि किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन। किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने। कब किया था? 1878 में। 1878 में लॉर्ड लिटन ने लागू किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। जबकि 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। किसके द्वारा? रिपन द्वारा। तो लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था 1878 में, और 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया था 12 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, वहीं पे चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को समाप्त कर दिया गया था। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड रीडिंग। कौन था? लॉर्ड रीडिंग। यह एकमात्र यहूदी वायसराय था, यह एकमात्र यहूदी वायसराय था। इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है कि एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग था। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद के वेतन और भत्ते का भुगतान कहाँ से किया जाता है? यहाँ पूछा जा रहा है राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद के वेतन और भत्ते का भुगतान कहाँ से किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य की संचित निधि से। कहाँ से किया जाता है? राज्य की संचित निधि से। तो राज्य सरकार में मंत्रिपरिषद के वेतन भत्तों का भुगतान राज्य की संचित निधि से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? यहाँ पूछा जा रहा है मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाजीराव द्वितीय। कौन था? बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। जबकि सबसे शक्तिशाली पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। मराठा साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाजीराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? यहाँ पूछा जा रहा नहीं है। भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है। कानून के समानता आर्टिकल 14 में है। निःशुल्क कानूनी सहायता, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता आर्टिकल 16 में है। कितने? आर्टिकल 16 में। जबकि निःशुल्क कानूनी सहायता किसमें है? आर्टिकल 39A में, आर्टिकल 39A में है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, निःशुल्क कानूनी सहायता। इसका आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 39A में वर्णित है निःशुल्क कानूनी सहायता। अगला क्वेश्चन है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, वियना, ऑस्ट्रिया। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ऑस्ट्रिया, वियना में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन है। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। कब हुई थी? 1960 में। 1960 में ओपेक की स्थापना हुई थी। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 1564 में मुगल सेनाओं से गढ़कंटका की रक्षा करते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई? यहाँ पूछा जा रहा है कि 1565 में मुगल सेनाओं से गढ़कंटका की रक्षा करते हुए किस रानी की मृत्यु हुई थी? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, रानी दुर्गावती की। किसकी हुई थी? रानी दुर्गावती की। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये अकबर कालीन
रानी थी और उस समय मुगल सेना को लीड करने वाले आसफ खां थे। कौन थे? आसफ खां। मुगल सेना की तरफ से कौन लीड कर रहा था? आसफ खां। तो मुगल सेनाओं से गढ़कंटका, गढ़कंटका कहाँ है? गोंडवाना क्षेत्र। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य समाज में कितने प्रमुख शिलालेख मिले थे? मौर्य समाज में कितने प्रमुख शिलालेख मिले थे? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। कितने मिले थे? 14। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के दौरान उसका दरबारी दसवंत अपने किस कौशल के लिए प्रसिद्ध था? इसमें पूछा जा रहा है कि अकबर के शासनकाल के दौरान उसका दरबारी दसवंत अपने किस कौशल के लिए प्रसिद्ध था? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, चित्रकारी के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध था? चित्रकारी के लिए। मुगल चित्रकला की नींव किसने रखी थी? मुगल चित्रकला की जो नींव है वो हुमायूं के समय में पड़ी थी, जबकि मुगल चित्रकला जो थी वो चरमोत्कर्ष पे कब पहुंची थी? जहांगीर के समय में। तो चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? जहांगीर के शासनकाल को बोलते हैं चित्रकला का स्वर्ण युग। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, सीमेंट के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। डालमिया कहाँ है? रोहतास में। रोहतास, डालमिया किसने है? रोहतास में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है, कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाजीपुर। कौन सा है? हाजीपुर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।